हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। तो डिमांड पहले लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड जो था वो रिलेशनशिप दिखाता था प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अगर प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी डिमांड जो होता था वो ज़्यादा हो जाता था, और प्राइस जब ज़्यादा होता था तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता था। इट मीन्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। और उसी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए एक टेबल हम बनाते हैं और उस टेबल को ही डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। टेबल कैसा होता है? जिसमें रिलेशनशिप दिखाया जाएगा प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। चलो आज सबसे पहले इसका एक अच्छा सा डिफिनेशन देखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबल दैट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी that a consumer is willing to purchase at various prices during given period of time। वही बात है जो डिमांड के साथ था। डिमांड में भी क्या था, एक रिलेशनशिप बताया जा रहा था प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूमर जितना परचेज करना चाहता था, जो एबल होता था और विश करता था, उसी को हम कहते थे डिमांड। यहाँ डिमांड शेड्यूल को उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, उसी रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें आइसक्रीम वाला भैया है, आइसक्रीम वाले वाली भैया है, और ये है अंजलि। अंजलि को आइसक्रीम खाना है। तो अगर अंजलि के पास एक लिमिटेड ही पॉकेट मनी है, तो ये सोच रही है अगर आइसक्रीम कम पैसे का हुआ तो ये ज़्यादा पीस ले लेगी, मगर अगर आइसक्रीम ज़्यादा प्राइस का हुआ तो ये कम पीसेस लेगी। तो चलो हम एक टेबल बनाते हैं जिसका पहला कॉलम होगा प्राइस शो कर रहा होगा और दूसरा क्वांटिटी शो कर रहा होगा। तो अगर ये इस आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपये हुआ तो ये क्या करेंगी, 4 पीसेस खा लेगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस अभी बहुत कम है। जैसे ही 2 रुपये हुआ तो उसके मन में थोड़ा सा अफसोस होता है और वो सोचती है कि अब 3 ही क्वांटिटी लिया जाए, 3 पीस लिया जाए। लेकिन जब प्राइस उसको पता चला कि 3 रुपये है, तब वो उसने सोचा कि 2 पीस लिया जाए। और जब पता चला कि ये तो बहुत महंगा है, 4 रुपये का है, तो उसने सिर्फ 1 पीस लिया। और इस टेबल को जिसमें दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को, इसको हमने बोल दिया डिमांड शेड्यूल है। ये सिंपल था। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या था, एक ऐसा टेबल जो रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसको हम बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल। अब अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अगर हम बात करते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल भी सिंपल सा है। ये भी यहाँ बात सिर्फ अंजलि की नहीं हो रही होगी, यहाँ बात एक और इंसान की होगी जिसका नाम है अशोक। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड का मतलब ही यही होता था जब एक से ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हों। तो यहाँ क्या हुआ था, प्राइस दिखाया गया था, क्वांटिटी दिखाया गया था। जो पहले वाला ही ये टेबल है जिसमें अंजलि ने 1 रुपये पे 4 पीस ऑर्डर किया था, 2 रुपये पे 3 पीस ऑर्डर किया था, 3 रुपये पे 2 पीस ऑर्डर किया था, और 4 रुपये पे 1 पीस ऑर्डर किया था। बट अशोक जिसके पास ज़्यादा मनी है, ज़्यादा इनकम है, तो उसने क्या किया, जब प्राइस 1 रुपये था तो उसने 10 पीस ऑर्डर किया। जब प्राइस 2 रुपये था तो उसने 8 पीस ऑर्डर किया। जब प्राइस 3 रुपये था तो इसने 6 पीस ऑर्डर किया। और जब 4 रुपये था, जब थोड़ा महंगा ज़्यादा लगा, तब इसने 4 पीस ऑर्डर किया। इसने अंजलि से ज़्यादा ऑर्डर किया। और जब अंजलि के डिमांड को और अशोक के डिमांड को ऐड कर दिया जाएगा, उसको कहेंगे मार्केट डिमांड। सपोज हम मान के चल लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ अभी 2 ही कस्टमर है, अंजलि और अशोक, तब हमारा मार्केट डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल इसी तरह से निकल गया। लेकिन अगर मार्केट में 10 कस्टमर होते, जो रियल में पॉसिबल होता है, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और सबके डिमांड को जब हम एडअप कर देते हैं तो उस डिमांड कर्व को या डिमांड शेड्यूल को क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझ आ चुका है, मार्केट डिमांड शेड्यूल समझ आ चुका है। उसी तरह से अब डिमांड कर्व की बात करते हैं। पहले हमने देखा कि एक टेबुलर रिलेशनशिप था, टेबल में प्रेजेंट करते थे जब रिलेशनशिप को, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को, तो उसको बोल दिया जाता था डिमांड शेड्यूल। बट जब हम उसी टेबल को, उसी रिलेशनशिप को किसी कर्व में दिखाएंगे, बचपन में बहुत पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है कोई कर्व बनाने में, उस कर्व को हम इकोनॉमिक्स में बहुत यूज़ करने वाले हैं, हर जगह वो यूज़ होगा। तो हम देखते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। तो डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सिंपल, सॉरी थोड़ा सा मैं फंस गया। डिमांड कर्व क्या है, बेसिकली ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। डिमांड शेड्यूल क्या था, टेबुलर प्रेजेंटेशन था, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। नॉर्मली कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है ये।
डिमांड कर्व कितने तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। डिमांड कैसा होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। शेड्यूल कैसा होता है, इंडिविजुअल शेड्यूल एंड मार्केट शेड्यूल होता था। यहाँ कर्व भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाकर, सॉरी कर्व बनाकर। इसमें क्या होगा, वाई एक्सिस होगा जिस पे प्राइस शो हो रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है जिस पे हम क्वांटिटी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये अंजलि का ही डिमांड कर्व है। तो जब 4 रुपये प्राइस था तो अंजलि कितना डिमांड कर रही थी, 1 पीस। जब 3 रुपये प्राइस हो गया था तो डिमांड कर रही थी वो 2 पीस। जब 2 रुपये डिमांड था तो वो डिमांड कर रही थी कितना, 3 पीस। और जब 1 रुपये था डिमांड तब वो डिमांड कर रही थी 4 पीस। और ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, सबको जब एडअप कर देंगे तो एक कर्व बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। यही होता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व एक बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रेट के बीच में। टेबुलर रिलेशनशिप था प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रेट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोले थे, डिमांड शेड्यूल। अब ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अब हम चलते हैं मार्केट डिमांड कर्व के बीच में। तो ये भी नॉर्मली है, ये ए का मार्केट डिमांड हो गया जो अंजलि थी। ठीक है, ये बी है, सपोज ये अशोक का है डिमांड कर्व, ऐसे ही डिमांड कर्व बना। और दोनों के डिमांड को जब हमने ऐड किया तब बन गया क्या, मार्केट डिमांड कर्व। तो नॉर्मली हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आज देखा, मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा और मार्केट डिमांड कर्व देखा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।